चैनल। सो दिस इज़ आवर डे 4 इन जयपुर। और आज हम ठंड है इसलिए गौरी को ये लगाते हैं। तो आज हमने सोचा था आमेर वगैरह जाएंगे, लेकिन बहुत गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा मजाक हो गया। आज आ रहे हैं मोदी जी मुझे आज आपके ऊपर गुस्सा आ रही है। तो यहाँ पे सारे रास्ते जो भी चीज़ें हैं, सारे किले वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है, ख़त्म थे। इसलिए अब हम यहाँ से जाएंगे पुष्कर, लास्ट ऑप्शन। तो ये है बस स्टैंड। हाँ चलते हैं। हो जाएगा। तो यहाँ हम बस स्टैंड में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि आमेर का किला बंद है। ये सुनने के बाद हम यहाँ बस स्टैंड में आए थे कि हम पुष्कर जाएंगे, और यहाँ आकर पता चला कि पुष्कर के लिए 3 घंटे चाहिए, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं थे। तो अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस स्टैंड के जस्ट सामने एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करते करते हमने सोचा कि चलो अब कहीं नहीं तो बिरला मंदिर ही चलते हैं। और बिरला मंदिर भी हमारे प्लान में था, लेकिन वहाँ पहुँच के क्या हुआ आगे सुन लीजिए। तो मंदिर बंद था और वहीं से हमें पता चला कि आमेर किला खुला है। तो ये रहा आमेर का किला, वहाँ तक जो हमें हवा महल से दिख रहा था। तो ये है आमेर का किला, जिसके टॉप में पहुंचने के बाद पूरा जयपुर दिखाई देता है। तो ये रहा जोधा का किला। अब यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, देखते हैं कैसे जाते हैं। हम जा रहे हैं आमेर किला, मिस गाइड होने के बाद। तो यहाँ पर काफ़ी स्टेप्स में चढ़कर या फिर आप वॉक का भी रास्ता चुन सकते हो, 2 रास्ते हैं। उसके बाद किला स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। इतना ज़्यादा हम सुबह से मिस गाइड हुए हैं ना, इतने ज़्यादा मतलब ऑटो ड्राइवर्स इतने चालाक हैं यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ, कह नहीं सकते कुछ। तो फाइनली हमारा जो प्लान था वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और काफ़ी लेट हो गया था। हम थक चुके हैं, फिर भी हम चढ़ेंगे आगे। और म्यूजिक का बहुत अच्छा सा प्ले हो रहा है। माला मैचिंग है आज। एंट्री करके हम पहुंच गए आमेर किला। ये रहा आमेर किला जोधा का। मम्मा देखो, मुझे भी उसमें झूलना है। चलते हैं बेटा, उसमें चलेंगे। बहुत ज़्यादा स्टेप्स में चढ़ के हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये रहा मेरे पीछे आमेर का किला और बहुत 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 बड़ा स्पेस है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बड़ा। चलेंगे उसमें चलेंगे। इतनी ठंड थी सुबह से, लेकिन स्टेप्स में चढ़ा हमने तो अब स्वेटिंग होने लगा। चलते हैं, अब एंटर करते हैं अंदर कैसा है। इतने फॉरेनर्स आते हैं यार यहाँ पे। तो ये आ गए हम नेक्स्ट फ्लोर में, आमेर के 2nd फ्लोर में। इतने बड़े बड़े महल यार। ये था 1st फ्लोर जहाँ से हम आए हैं, ऊपर से यहाँ स्टेप्स से। वहाँ पे कोई खड़े होगा। दिस इज द 2nd फ्लोर, यहाँ से एंट्री ली है।
तो ये है मुगल गार्डन, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। इसको मैं ऊपर से दिखाऊंगी, ऊपर के फ्लोर में जाके, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये अलग अलग एरियाज़ थे, मतलब आंगन कहेंगे उस टाइम के। तो ये इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़ी बड़ी सी जगहें थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और अच्छा हुआ हम ठंड के मौसम में आए थे, नहीं तो यहाँ पर तो गर्मी में आके ना पछताना होगा। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी गर्मी में ना इतने बड़े बड़े किले आप घूम सकते हो। बहुत बड़े बड़े किले, एक किले में अगर आराम से घूमो तो 3 घंटे का टाइम मिनिमम लग ही जाता है। तो आमेर किले का नेक्स्ट फ्लोर, आई थिंक थर्ड। नेक्स्ट फ्लोर से ये मैं दिखा रही हूँ मुगल गार्डन। ये है मुगल गार्डन। और वहाँ बहुत ज़्यादा टॉप में एक और किला है, नागढ़ किला, क्या नाम था यार। तो यहाँ से मैं वो वाला एरिया दिखा रही हूँ जहाँ पे खाना वगैरह पकता था। तो ये वहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पे जो लाइन से हैं ये सर्वेंट्स रूम्स और स्टोर रूम्स थे उस टाइम के। तो ये यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, फिर नीचे चल के भी देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं रूम्स की तरफ, जो यहाँ पे इस टाइप से हैं। और कहाँ से हम एंटर करते हैं फिर कहाँ पहुँच जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता है। वो समझने के लिए शायद थोड़ा टाइम चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पर उस टाइम की चीज़ें रखी हुई होती तो और ज़्यादा सुंदर लगता, और ज़्यादा फील आता। और हर थोड़े 2-3 रूम के बाद ऐसी कुछ सीढ़ियाँ थी, जो कि शायद लड़ाई वगैरह के टाइम पे भागने के लिए रहती थी, खुफिया रास्ते कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत बहुत सारे कनेक्टेड रूम्स थे, फिर किसी रूम से कहीं पर पहुँच जाओ, फिर किसी रूम से कहीं पहुँच जाओ। इतना ज़्यादा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे है और कैसे उस टाइम के लोग रहते होंगे। मतलब इतना फ़नी लग रहा था कि अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी को ढूंढ रहा होगा तो ढूंढेगा कहाँ जाएगा, वो खुद ही भटक जाएगा। तो इस तरीके से सीढ़ियाँ थी, जो हर 3-4 रूम के बाद इस टाइप से थी, और बहुत ऊंची ऊंची सी सीढ़ियाँ। तो यहाँ पर अब हम बाकी की जगह में जा रहे हैं। जो हमें समझ आ रहा था हम वहाँ से जा रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था एक्सप्लोर करने में। यहाँ पर ड्रोन की भी फैसिलिटी थी, ड्रोन से आप अपना वीडियो शूट करवा सकते हो। और बहुत अच्छा सा यहाँ पे व्यू था, जो कि कुछ अगर सोचो तो कि उस टाइम पे क्या रहा होगा। बची क्या उस टाइम की। चल रहे हैं हम एग्जिट की तरफ। थोड़ा नीचे देखिए। ये रही बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी कढ़ाइयाँ। और जो फर्स्ट वाली है, ये वाली जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये बाद में बनाई गई हुई है। जब ऐश्वर्या राय ने जोधा की शूटिंग की थी तब उस टाइम पे ये बनाई गई थी, और यहीं पर उन्होंने ये शूटिंग की थी। और जो ये दूसरी वाली है ये रियल है उस टाइम की। वहाँ से दिखाया था मैंने ये वाला एरिया पहले। और ये सारे लाइन से ना सर्वेंट रूम्स हैं। और जस्ट सर्वेंट रूम के साइड से यहाँ पर एक जो आप लोग को दिख रहा था वो है टनल। और ये रही टनल। यहाँ पर लाइटिंग थी इसलिए ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो इतना सफोकेशन था। और ये है सुरंग, जिससे उस टाइम पे एक किले से दूसरे किले जा सकते थे। तो जो इससे भी ज़्यादा एक ऊंचाई में किला है, ये वहाँ जाने का एक खुफिया रास्ता है, जो कि 2 से 3 घंटे वॉक करने में टाइम लगता है। और यहाँ से मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से वो कढ़ाई दिख रही है। तो अब हमने आमेर किला घूम लिया है, और अब यहाँ से चलते हैं बाहर।
यहाँ का वॉशरूम भी दिखा रही थी। कर लो ना। और यहाँ पर साइड में कॉर्नर में जाकर शुरू होती है जेल, जो कि उस टाइम की है, जिनके अंदर अब इन्होंने कुछ और ही सामान रख दिया है। तो ये है जेल, और इतना डरावना लग रहा था। मतलब एक दरवाज़ा फिर एक दरवाज़ा ऐसे करके 3-4 स्टेप्स में दरवाजे में जाके अंदर में रूम था जिसमें कैदियों को बंद किया जाता था। तो ये रहा जेल। आपको जो दरवाजे दिख रहे हैं वो मतलब 3-4 दरवाजे के बाद उनका कैदियों का रूम होता था जहाँ पर वो कैद होते थे। तो यहाँ पर अब हम आमेर किला से बाहर आते हुए, यहाँ मतलब बारिश वगैरह की वजह से कितना यहाँ का वो सारा कुछ स्ट्रक्चर ख़राब हो रखा है। तो अब यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ, और अब हमें नीचे जाने के लिए एकदम डाउनवर्ड स्लोप मिलेगा वॉक करने के लिए। इस बार हम स्टेप्स से नहीं जाएंगे, ये हमने सोचा है, देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है। तो जाते जाते फिर यहाँ पर दरवाजे में हमने मिठाई ली, क्योंकि सब बोल रहे थे यहाँ की फ़ेमस है, तो यहाँ पर हमने ये लिया। और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आने के बाद हमने सोचा यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि गौरी को कुछ कुछ चीज़ें करने का मन था और हमें भी थोड़ा भूख प्यास लग गई थी। तो सोच रहे थे हम लोग यहाँ पर कुछ बैठ के खाते पीते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद गौरी का मन किया, ये क्या था यार, इसका नाम भी मुझे भूल गया, यहाँ पर बोर्ड में भी लिखा हुआ है। तो इसको ड्राइव करने का गौरी का मन किया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए उसको ड्राइव कराने के लिए। आप देखते हैं उसको बनता है या नहीं। आगे जो बोल से सीधे बस। राइट साइड लिटिल बिट। तो ये है ग्राउंड फ्लोर, ऊपर आपको किला दिख रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने बैठकर रेस्ट किया, और खाने पीने की जो बहुत कम चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन वो कितनी लगी थी, तो हमने जो भी हमें मिला हमने खाया पिया, थोड़ा सा रेस्ट लिया और यहाँ का व्यू एंजॉय किया, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था। इतने ज़्यादा कबूतर है, इसलिए जोधा अकबर के मूवीज़ में कबूतर पक्का दिखते हैं। तो ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। टाटा।